आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमें बताना है स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, ठीक है, और हमें नॉर्मल मोड्स के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो पहले हम अपना एक वो बनाते हैं, वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, मतलब एक साइड से ये ओपन है और दूसरी साइड से इसमें एक क्लोजिंग है, ठीक है। तो इसमें जब वेव आती है, इसमें वेव आई, साइनोसॉइडल वेव, ठीक है, इधर से टकराई, फेस चेंज हुआ और फेस चेंज की वजह से वापस आई रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। तो अगर ये हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो जो ये वेव जा रही थी ये इस डायरेक्शन में जा रही थी पहले वाली, और रिफ्लेक्टेड वेव वापस दूसरी डायरेक्शन में आई है, तो ये आ रही है नेगेटिव एक्स में, है ना, समझ गए। ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। तो अब हम देखते हैं, अगर हमारी इंसिडेंट रे जो थी या इंसिडेंट वेव जो थी वो अगर हमारी y1 थी, उसकी वैल्यू क्या हुई, अगर हम उसको एक साइनसॉइडल वेव बोले तो वो आई a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के एक्स हमारी 2 पाई बाय लैम्डा एंगुलर वेवलेंथ, ये है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ y1, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हुई वेव उसमें क्या हुआ, उसमें एक तो पहले हमारी x की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो x हमारा प्लस x से माइनस x हो गया और हमारे में एक पाई का फेस चेंज आ गया क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो y2 हमारा हुआ a साइन ऑफ ओमेगा टी, उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं हुआ, माइनस के लैम्डा में भी कुछ चेंज नहीं है, बट हमारी एक्स की डायरेक्शन में चेंज है, तो हम इसको माइनस एक्स लेंगे और इसमें एक प्लस पाई करेंगे, ठीक है। तो y2 हमारा आया, y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ठीक है। ये पाई की वजह से इस इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, जिससे हम बोल सकते हैं y2 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक है हमारे पास y1 की ये और y2 की ये, ठीक है। ये दोनों सुपर इम्पोज करती है, तो अब सुपर इम्पोज करती है, अगर इसका y रिजल्टेंट निकाले हम, y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना। तो y1 प्लस y2 क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। हम a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। हम साइंस को एक्सपैंड करेंगे, अब साइंस को एक्सपैंड करने से क्या होगा, हमारे पास आएगा a ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ये एक ब्रैकेट एक और ले लेते हैं क्योंकि माइनस के अंदर सारी चीज़ें, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, है ना। ये हमारे पास आ गया एक्सपेंशन ऑफ साइन से, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, a हमारा साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा y रिजल्टेंट क्या आया, हमारा y रिजल्टेंट इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब देखो इस इक्वेशन में x वाला जो टर्म है और t वाला जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ठीक है, अलग अलग टर्म्स है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या बनाता है, एक स्टैंडिंग वेव, ठीक है, स्टैंडिंग वेव जहाँ x और t एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उसके बाद हमें और क्या पता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो ओमेगा है, ये ओमेगा हमें देता है इसका पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशंस, ठीक है, दिस इज नॉट SHM बट दिस ओमेगा गिव्स द पीरियड, ठीक है। और ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये हमें देता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट x, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसके नॉर्मल मोड्स, ठीक है। नॉर्मल मोड्स कैसे निकालेंगे, तो हम वापस एक बार अपने डायग्राम पे जाते हैं ऑर्गन पाइप के, ठीक है।
तो मान लो ये हमारा L लेंथ का है, ठीक है, ऑर्गन पाइप। हम यहाँ x0 ले रहे हैं और यहाँ हम XL ले रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू L। ये हमारा ओपन एंड, ठीक है। हमें क्या पता है, अब जैसे कि ये यहाँ क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज पे हमारा फेस चेंज होता है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये x0 है, यहाँ पर हमारा फेस चेंज की वजह से y भी 0 होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रही है, ठीक है। ये हमारा एट टाइम इज इक्वल टू t0 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो y 0 आता है इधर और ये ओपन है, तो हम यहाँ y को हम ले लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ y 0 है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो एट x इज इक्वल टू L हमें क्या पता है, एट x इज इक्वल टू L t इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमारा t 0 है तो cos ओमेगा t को क्या होगा, cos ओमेगा t हमारा 1 हो जाएगा, तो हम उसको तो हटा सकते हैं, इंटू 1 तो सेम ही रहेगा। तो हम बोलेंगे y रिजल्टेंट हमारा मैक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -2a साइन k और x की वैल्यू क्या है, l, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तब होगी जब साइन kl, व्हेन साइन kl इज मैक्स, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है अभी, ठीक है। अब ये मैक्स कब होगा, साइन kl, है ना, साइन kl इज मैक्स व्हेन इट इज इक्वल टू प्लस या -1, विच इज इक्वल टू साइन 2n - 1 इंटू पाई बाय 2, वेयर n इज वेरी एनी नंबर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, kl इज इक्वल टू 2n - 1 पाई बाय 2, ठीक है। k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू l इज इक्वल टू 2n - 1 पाई बाय 2, पाई पाई कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ l अपॉन 2n - 1, ठीक है। अब हमें एक और रिलेशन पता है कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड के लिए, v हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और लैम्डा हमारा वेवलेंथ। तो हम इसे बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू v बाय न्यू, ठीक है। इधर पुट कर देते तो हमारे पास आएगा, इससे हमारे पास आएगा v बाय न्यू इज इक्वल टू 4l बाय 2n - 1, ठीक है। न्यू को हमें निकालना है, तो न्यू निकालेंगे हम 2n - 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ l इंटू v, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसीज है जो अलाउड है एक ओपन ऑर्गन, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, ठीक है। ये सारी फ्रीक्वेंसीज अलाउड है। तो अब हमें नॉर्मल मोड्स निकालने हैं, ठीक है, नॉर्मल मोड्स, ठीक है। नॉर्मल मोड्स कैसे निकलेंगे, हम n की अलग अलग वैल्यू डालेंगे इंटीजर। तो हमारा फर्स्ट नॉर्मल मोड, अगर हम n इज इक्वल टू 1 की बात करें, n इज इक्वल टू 1, हमारे पास न्यू क्या आएगा, न्यू 1 हम आएगा हमारे पास 1 बाय 4 टाइम्स ऑफ l इंटू v, है ना। ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, हार्मोनिक, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू 2 डालते हैं, n इज इक्वल टू 2, ये क्या देता है हमारे को, न्यू 2 इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 4l, है ना। तो हम बोलेंगे 3 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन 4l इंटू v, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा 3 टाइम्स ऑफ न्यू 1, है ना। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और इसको हम थर्ड हार्मोनिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक का 3 टाइम्स है, हार्मोनिक। ऐसी सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5, ऐसे सो ऑन अगर हम डालेंगे तो हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन आएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द नॉर्मल मोड्स ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।